गणित में संबंधात्मक समझ के लिए सबसे कम उपयुक्त स्टेटमेंट कौन सी है? जब हम बच्चे को रेशनल अंडरस्टैंडिंग ये बता रहे हैं, मैथ में रेशनल अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें सबसे कम उपयुक्त क्या होगा? आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझे। ये तो सही बात है, एक तरह से आरेखों का संबंध वो संख्याओं के विभाजन से, भाग से, डिवीजन से बना सकते हैं, यानी डायग्राम और डिवीजन में रिलेशन सीख रहे हैं। ये तो सही है, उपयुक्त है। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एरिया और वॉल्यूम, बच्चे आयत और क्षेत्रफल के संबंध को समझते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेशन ही तो समझाना है, रिलेशनल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर बच्चे एरिया और वॉल्यूम की रिलेशनशिप समझ रहे हैं, तो ये भी सही है। स्टूडेंट नो द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बच्चे ये तरीका जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे ज्ञात करें, पर बच्चे ये संबंध नहीं समझते कि रेक्टेंगल के एरिया का लंबाई और चौड़ाई से क्या संबंध है। तो ये जो है सबसे कम उपयुक्त है, इसलिए ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है। और स्टूडेंट यूज द मैनिपुलेटिव मटेरियल टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कुछ चीजों की सहायता से बच्चे भिन्नों को समझते हैं, तो यानी भिन्नों का और वस्तुओं के आकारों के और वस्तुओं के भागों का संबंध यहाँ पर जान रहे हैं, तो यहाँ पर ही एक तरह से संबंधात्मक समझ उनकी बढ़ रही है। तो ऑप्शन 4 में भी बढ़ रही है। कहाँ पर सबसे कम समझ उनको बढ़ेगी? संबंधात्मक समझ, वो ऑप्शन 3 में, कि वो सीधे सीधे बस कैलकुलेट करना जानते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, बट वो क्षेत्रफल का आयत से संबंध नहीं समझ रहे। तीसरे ऑप्शन में क्षेत्रफल के और लंबाई चौड़ाई से संबंध को नहीं समझ रहे, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। तो जैसे सीधे सीधे ये लिखा है कि वो बस गुणा करना जानते हैं, क्षेत्रफल की गणना करना जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 3 को हम गलत मानेंगे। ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त है।